हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। आप सभी लोग इससे रिलेट कर पाओगे और साथ ही स्टोरी के थ्रू आप सीख सकते हैं 20 to 30 न्यू वोकैबलरी वर्ड्स, जिसमें कि कुछ इडियम्स भी हैं, कुछ फ्रेजेस भी हैं। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। टाइटल है स्टोरी का, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। ये शॉर्ट फॉर्म है वर्सेस का और ये एक प्रेपोजिशन है। इट इज यूज टू शो टू डिफरेंट आइडियाज और टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग आइडियाज को दर्शाता है। टीम के बीच में भी हम कभी कभी यूज कर लेते हैं कि दिस टीम वर्सेस दिस टीम। सो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अगर हम आइडियाज की बात करें तो भी हम वर्सेस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो आइडियाज बताए गए हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं क्या है इसमें बताया गया। और सब हेडिंग है द डाइवर्जेंट पाथ्स। पाथ मतलब रास्ते, डाइवर्जेंट मीन्स अलग अलग। डाइवर्जेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। अलग अलग किन के रास्ते हैं, कौन हार्ड वर्क करता है, कौन स्मार्ट वर्क, स्टोरी के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन एंड रोहन हैड बीन inseparable inseparable since their first day of engineering college। सेपरेट वर्ड से बना है ये सेपरेबल। सेपरेट होता है अलग अलग, उसमें हमने ये प्रीफिक्स जोड़ दिया। इनसेपरेबल मीन्स जिसको अलग ना किया जा सके। सो सेपरेट का ये ऑपोजिट मीनिंग हो गया इनसेपरेबल, जिसको अलग ना किया जा सके। दोनों के दोनों अर्जुन और रोहन हैड बीन इनसेपरेबल, वो बिल्कुल अविभाज्य मीन्स जिनको अलग ना किया जा सके ऐसे रहे थे। सिंस इसमें टाइम पीरियड बताया गया है। देयर फर्स्ट डे अपने पहले दिन के, इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन से ही। ये भी एक प्रेपोजिशन है। और जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस यूज करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पहले दिन से अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के। सो एक पॉइंट बताया गया है, पहला दिन, इसलिए हमने सिंस का यूज किया है। और अगर होता फॉर, सो वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया हो तो हम फॉर प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अर्जुन और रोहन अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन से ही बिल्कुल अविभाज्य थे, उनको अलग नहीं किया जा सकता था। साथ साथ फ्रेंड्स थे, साथ साथ घूमते थे। बोथ केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। दोनों के दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से आए थे। मिडिल क्लास हाइफनेटेड वर्ड है। मध्यम वर्गीय परिवार कौन सा होता है, न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज। परिवारों से आए थे। विद ड्रीम्स ऑफ ब्रेकिंग थ्रू। ड्रीम्स सपने लेकर। और ये एक फ्रेज है, ब्रेकिंग थ्रू मीन्स सफलता पाना। सो अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। ड्रीम्स ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द कॉम्पिटिटिव टेक लैंडस्केप। सो अपना सपना लेकर आए थे कि वो सफलता पाएंगे कॉम्पिटिटिव टेक लैंडस्केप। टेक मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी फील्ड होगा उसमें, क्योंकि दोनों के दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ब्रेक थ्रू एक फ्रेज है, उससे हमने बनाया है ब्रेकिंग थ्रू। इट मीन्स सफलता पाना किसी भी क्षेत्र में। बट देयर अप्रोचेस टू सक्सेस वर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे। लेकिन जो उनका दृष्टिकोण था, उनके जो नजरिया था, अप्रोचेस प्लूरल में है, उनका दृष्टिकोण जो था टू सक्सेस सफलता को लेकर। वर, अप्रोचेस प्लूरल में है इसलिए हमने ये भी प्लूरल में यूज किया है वर। वो थे एज डिफरेंट एज, उतना ही अलग जितना कि रात और दिन अलग होते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। एज डिफरेंट एज फिर एक एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं या हम कोई एडवर्ब यूज कर सकते हैं और फिर से आता है एज। सो ये जब हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो जो बिल्कुल डिफरेंट हो, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। एज डिफरेंट एज अर्ली एज गुड एज। यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है कि उनकी अप्रोचेस का। एक की अप्रोच कुछ अलग थी, दूसरे की उससे अलग थी। सो देयर अप्रोचेस टू सक्सेस, सफलता को लेकर वो थी उतना ही अलग जितना कि रात और दिन में अंतर होता है। अर्जुन वॉज द क्विंटेसेंशियल क्विंटेसेंशियल हार्ड वर्कर। अर्जुन एक हार्ड वर्कर था, मेहनत से काम करने वाला। और क्विंटेसेंशियल ये एडजेक्टिव है। इट मीन्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, सबसे बेहतर हो जो, परफेक्ट या टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जो भी हार्ड वर्क करने वाले होते हैं उनके लिए एक तरीके का मॉडल हो जो। इसको स्टेरियोटाइप भी बोल सकते हैं।
जैसे हम मेहनत करने वाले लोगों की एक इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में कि वो ऐसे ही होंगे। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो अर्जुन वॉज द, तभी द यूज किया गया है। क्विंटेसेंशियल हार्ड वर्कर, एक टिपिकल हार्ड वर्क करने वाला लड़का था। जैसे एक और सेंटेंस बनाते हैं इसका, ही इज द क्विंटेसेंशियल जेंटलमैन। जैसे जेंटलमैन होते हैं उनके हिसाब से वो भी परफेक्ट जेंटलमैन है। यहाँ पे अर्जुन जो था वो एक टिपिकल एग्जाम्पल था हार्डवर्क करने वालों का। ही वुड स्पेंड एंडलेस आवर्स बेरिड इन टेक्स्ट बुक्स। वो स्पेंड मीन्स बिताता या बिताया करता, एंडलेस जिसका कोई अंत ही नहीं होता, उतने घंटे। बेरिड मतलब अपने आप को डुबोकर किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में। मेटिक्यूलसली नोटिंग डाउन एवरी सिंगल डिटेल। मेटिक्यूलसली मीन्स बहुत ही सावधानी के साथ, सावधानी पूर्वक। ये एडवर्ब है जो कि बना है एडजेक्टिव मेटिक्यूलस से। और मेटिक्यूलस होता है somebody who gives importance to minor डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स को जो बहुत ध्यान से समझता है और सावधानी से काम करता है। और मेटिक्यूलसली ये एडवर्ब फॉर्म में है कि सावधानी पूर्वक वो क्या क्या करता था, नोटिंग डाउन एवरी सिंगल डिटेल, नोट डाउन करता था छोटी छोटी डिटेल्स भी किताबों से। सेक्रीफाइसिंग स्लीप एंड सोशल इंटरैक्शंस, बलिदान देते हुए, सेक्रीफाइस का मतलब है बलिदान देना, सेक्रीफाइसिंग स्लीप अपनी नींद का बलिदान देते हुए, सोशल इंटरैक्शंस लोगों के साथ मिलने जुलने का भी उसके पास टाइम नहीं था तो उसका भी बलिदान देते हुए, मतलब सारा का सारा फोकस उसका था कि पढ़ाई करनी है। सो दैट मीन्स ही हैड सेक्रीफाइस्ड हिज स्लीप, टाइम पे सोता नहीं था, सोशल इंटरैक्शन लोगों से मिलना जुलना भी बहुत कम था, उसका सेक्रीफाइस करता था। हिज अप्रोच वॉज सिस्टमेटिक, उसका जो नजरिया था चीजों से डील करने का, इट वॉज सिस्टमेटिक, वो व्यवस्थित था, एक सिस्टम फॉलो करता था। बट ग्रोलिंग, ग्रोलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, मीन्स वो बहुत ही कठिन था, बहुत डिफिकल्ट था, वेरी टायरिंग, थका देने वाला। सिस्टमेटिक तो था लेकिन साथ ही थका देने वाला था क्योंकि दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। 12 आवर स्टडिंग, स्टडी मैराथन्स, 12 घंटे तक लगातार पढ़ाई करते रहना। मल्टीपल नोटबुक्स फिल्ड विद कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, कई नोटबुक्स उसने भर डाली थी विद कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, बना बना के, मतलब डिटेल्ड विस्तृत नोट्स बना बनाकर, बहुत लंबे चौड़े नोट्स, माइनर डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए उसने नोट्स पे नोट्स बना दिए थे। एंड अ रिजिड शेड्यूल दैट लेफ्ट नो रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, उसने अपना शेड्यूल इतना मुश्किल, इतना कठिन बना दिया था कि उसने छोड़ा उसके लिए नो रूम फॉर, मीन्स कोई गुंजाइश नहीं। ये एक इडियम है, नो रूम फॉर समथिंग, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि वो कुछ और काम कर पाए पढ़ाई के अलावा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई जगह नहीं छोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, नो स्पेस, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, नो रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। सो अभी तो हमने अर्जुन की स्ट्रेटेजी देख ली, अब बढ़ते हैं रोहन की तरफ। रोहन इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, वॉज द एपिटमी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एपिटमी, जिसको बोलते हैं आदर्श, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग या आइडियल एग्जाम्पल, वॉज द एपिटमी ऑफ स्ट्रेटेजिक लर्निंग। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पढ़ने के लिए या याद करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट को। अर्जुन के विपरीत रोहन बिल्कुल ही अलग था, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि वो एक स्ट्रेटेजी बना के अपने पढ़ाई को अप्रोच करता था। ही अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ वर्किंग स्मार्टर, उसने समझ लिया था कि वर्क स्मार्ट, स्मार्ट तरीके से काम किस तरीके से करना है, ये कौन सी कला होती है। नॉट हार्डर, सिर्फ मेहनत नहीं करनी है लेकिन स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करनी है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई को अप्रोच करना है। वाइल अर्जुन वुड स्पेंड आवर्स रीडिंग एंटायर चैप्टर्स, रोहन वुड केयरफुली एनालाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। वाइल कंजंक्शन है कि जिस समय अर्जुन घंटों बिताता पढ़ने के लिए पूरे पूरे चैप्टर्स, उस टाइम रोहन बहुत ही ध्यानपूर्वक एनालाइज, विश्लेषण करता पिछले सालों के, ईयर्स, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को लेकर। आइडेंटिफाई क्रिटिकल टॉपिक्स, क्रिटिकल मींस महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, उनको पहचानता कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं पिछले सालों में। एंड क्रिएट कंसाइज माइंड मैप्स, और वो बनाता
कंसाइज मीन्स ब्रीफ, छोटे से, संक्षिप्त, संक्षेप में। माइंड मैप्स, उनके कोई सिस्टमैटिक तरीके से कोई डायग्राम्स बनाना। जो भी आपने कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको सिंप्लीफाई करके उसको किसी डायग्राम की फॉर्म में लिख लेना, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेना। वो कंसाइज होता था, बिल्कुल ब्रीफ होता था। माइंड मैप्स दैट कैप्चर्ड एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि कैप्चर मतलब सारे के सारे कैद होते थे एसेंशियल जरूरी कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पे कैप्चर का मतलब वैसे कैद होना नहीं है, जिसमें कि शामिल होते थे सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स। पूरा का पूरा पढ़ के उनके शॉर्ट में अपने खुद के नोट्स बना लेता था। इस तरीके से रोहन और अर्जुन के लर्निंग स्टाइल्स या उनके जो अप्रोचेस थे पढ़ाई करने के लेकर, वो बिल्कुल ही अलग अलग थे। इन कॉन्ट्रास्ट, देवर इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर ड्यूरिंग देयर फाइनल ईयर प्लेसमेंट सेशन। अब जब उनका फाइनल ईयर आया इंजीनियरिंग का, जब प्लेसमेंट शुरू हो रही थी, उस सीजन मीन्स टाइम पीरियड में जब कंपनीज आती हैं उनको हायर करने के लिए, नौकरी में लेने के लिए इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, प्लेसमेंट सीजन, देयर कॉन्ट्रास्टिंग मेथडोलॉजीज बिकेम स्टार्कली एविडेंट। उनके जो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट मतलब अलग अलग बिल्कुल ऑपोजिट मेथड्स थे पढ़ने के, वो बन गए, वो पूरी तरीके से एविडेंट मतलब स्पष्ट हो गए, सबके सामने आ गए। स्टार्कली मीन्स वेरी ऑब्वियस और वेरी क्लियर। सो सबके सामने उनकी दोनों की जो कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट मेथड्स थे, वो सबके सामने उजागर हो गए। अर्जुन अप्रोच्ड इंटरव्यूज विद एन एनसाइक्लोपेडिक एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज। सो अर्जुन ने, अप्रोच का मीनिंग है कि किसी समस्या या स्थिति से निपटना। सो अर्जुन ने जो इंटरव्यूज है उनका सामना किया एक एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज, ज्ञान जो कि एनसाइक्लोपीडिया वाला था, जैसे हमको सब चीजों की जानकारी एनसाइक्लोपीडिया में मिल जाती है। सो उसी टाइप का ज्ञान लेकर वो चला गया इंटरव्यूज देने के लिए। बट स्ट्रगल विद स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्ट्रगल्ड विद एक फ्रेज है, इसका मतलब है कुछ पाने के लिए स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। तो यहाँ पे तो चला गया वो अपनी किताबी नॉलेज लेकर, लेकिन परेशानी कब हुई उसको? स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर। एक स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी उसमें उसको परेशानी होने लगी, वो डील नहीं कर पाया। हिज कम्युनिकेशन ऑफन फेल्ट रिहर्स्ड। और जो उसकी बातचीत का तरीका था, वो भी अक्सर ऐसा महसूस हो रखा था जैसे उसने रिहर्सल करी हो, उसका अभ्यास करा हो, रटी रटाई बात वहां पे बोल रहा था। रिहर्सल आपने सुना होगा। सो रिहर्स्ड उसी का पास्ट टेंस हो गया। रिहर्स अभ्यास किया हुआ ऐसा लग रहा था जब वो इंटरव्यूज के टाइम पे कम्युनिकेट कर रहा था। लैकिंग द न्यूआंस्ड न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दैट कंपनीज सॉट। लैकिंग मतलब कमी थी जिसमें, और नुआंस्ड का मतलब होता है सूक्ष्म बारीकियां किसी भी चीज की। अंडरस्टैंडिंग है समझ, जो कंपनीज ढूंढ रही थी। सीख का पास्ट टेंस हो गया सॉट, जो कि कंपनीज ढूंढ रही थी उसकी बारीकियां। जैसे अगर मैं आपको अभी इंग्लिश की एक छोटी छोटी डिटेल्स बता रही हूँ, दैट मीन्स आई एम गिविंग यू अ नुआंस्ड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, किसी भी चीज में अच्छे हो, आप मुझे उसके बारे में उसकी नुआंस्ड टेक्निक्स वो बता सकते हो। हर एक फील्ड की अपनी अपनी बारीकियां होती हैं, उनको बोलते हैं न्यूएंसेस। और यहाँ पे है नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग, जो सूक्ष्म बारीकियां होती हैं, समझ, जो कंपनीज ढूंढ रही थी रियलिटी में, वो उनको अर्जुन में नहीं मिला, क्योंकि उसका सारा का सारा जो स्ट्रक्चर था अप्रोच करने का, वो क्या था? रटा रटाया, सिखा सिखाया, स्पॉन्टेनियस नहीं था। रोहन मीन वाइल फोकस्ड ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स। इसी दौरान रोहन ने फोकस किया, यहाँ पे मीन वाइल एडवर्ब है। रोहन ने फोकस किया, ध्यान लगाया, डेवलपिंग विकसित करने में, प्रैक्टिकल स्किल्स व्यवहारिक कौशल। जैसे स्कूल्स में भी हम किताबों को रट लेते हैं, तो वो तो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई, लेकिन क्या उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? इंग्लिश भी जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, उसके ग्रामर रूल्स सीख लेते हैं, वो सारी थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। प्रैक्टिकली कब आपको आएगा? व्हेन यू विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। सो यहाँ रोहन की अप्रोच को बताया हुआ है कि उसने तो इस चीज पर ध्यान दिया कि वो अपने आप विकसित करे अपने में व्यवहारिक स्किल्स, कौशल। ही पार्टिसिपेटेड इन कोडिंग कंपटीशन। तो उसने क्या किया? पोथियां पढ़ने के बदले, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने के बदले,
हाँ, वो भी करता था, नोट्स तो बनाता ही था। ही पार्टिसिपेटेड, उसने भाग लिया कोडिंग के कॉम्पिटिशन्स में, कोलैबोरेटेड ऑन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेशन मतलब साथ दिया, मिलजुल कर, लोगों के साथ मिलकर सहयोग किया उनका। इनोवेटिव मीन्स नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने में उनकी हेल्प करी, खुद भी उसमें शामिल हुआ। ये उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो भी उसने किताबों से सीखा है प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी कर रहा है। एंड नेटवर्कड विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, और जो किसी भी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स हैं, माहिर हैं, वहाँ के हाई लेवल के जो ट्रेनीज हैं इंडस्ट्रीज में, उनके साथ भी उसने नेटवर्क किया। हिज अप्रोच वाज होलिस्टिक। होलिस्टिक ऐसी अप्रोच जो कि समग्र थी, उसमें सारी चीजें शामिल थी। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में उसने काम नहीं किया था कि किताबों को पढ़ना है। तो यहाँ पे आपने कितनी सारी चीजें देख ली। कोलैबोरेशन किया, कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, साथ ही नेटवर्किंग करी। सो उसकी जो अप्रोच थी वो एक तरीके से होलिस्टिक थी, अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि समझ थी सिर्फ सिद्धांतों की नहीं, सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं जो थ्योरीज में पढ़े हैं, बट देयर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, लेकिन जो असल जिंदगी में भी उनको अप्लाई किया जाता है, उस तरीके से उसकी अप्रोच थी। द प्लेसमेंट वीक अराइव्ड, अब वो वाला हफ्ता भी आया जिसमें प्लेसमेंट्स हो रही थी। अराइव मतलब वो भी आया, ब्रिंगिंग विद इट अ टेंशन दैट कुड बी कट विद अ नाइफ। ये जो ईडियम है कट विद अ नाइफ, ये तब यूज कर सकते हैं जब आप बहुत ही तनाव वाले माहौल में हो, मतलब इतना तनाव फैला हुआ है कि उसको हम एक चाकू से भी काट सकते हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तनाव से भरा माहौल। सो जब प्लेसमेंट का हफ्ता आया, अपने साथ लेकर आया तनाव, जिसको कि कह सकते हैं कि बहुत ही तनावपूर्ण माहौल था वहां। सो कट विद अ नाइफ इस इडियम का आप तब यूज कर सकते हो जहां पे एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली टेंस और वेरी अनफ्रेंडली। मल्टीपल टेक कंपनीज डिसेंडेड अपॉन देयर कैंपस। मल्टीपल मीन्स कई, टेक कंपनीज आई, डिसेंडेड अपॉन, ये एक फ्रेज है। डिसेंडेड अपॉन इसका मतलब होता है टू अराइव समवेयर, और टू विजिट समवेयर, और समवन। सो यहाँ पे वो आ पहुंची उनके कैंपस में, सीकिंग ढूंढते हुए, द मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट। टैलेंट है प्रतिभा, और किस तरीके की प्रतिभा, प्रॉमिसिंग जो बहुत ही ब्राइट हो, होनहार हो। सो इस तरीके की प्रतिभा वो लोग वहां ढूंढते हुए आए। वेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस, अब जब परिणाम घोषित हुए, रिजल्ट्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए प्लूरल यूज किया हुआ है वर्ब। वेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, अगर रिजल्ट होता तो वॉज होता। वेन द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड, रिजल्ट्स यहाँ पे वर है, अनाउंस्ड। द आयरनी वॉज पैल्पेबल, आयरनी होता है विडंबना, और पैल्पेबल मीन्स जिसको बहुत ही आसानी से स्पष्ट रूप से फील किया जा सके, महसूस किया जा सके, ये एडजेक्टिव है। सो वहां पे जो आयरनी थी, विडंबना थी, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। अब आयरनी भी क्या होता है, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, मतलब जैसा सोचा हो उसके बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है वो। सो वो जो विडंबना हुई वहां पे स्पष्ट रूप से समझ आ रही थी और फील कर रहे थे लोग। अर्जुन, डेस्पाइट हिज हरक्यूलियन एफर्ट्स, हरक्यूलियन मतलब बहुत ही ज्यादा, असाधारण रूप से जो उसके प्रयास थे, ठीक है, हरक्यूलियन टास्क भी होता है एक वेरी डिफिकल्ट टास्क, समथिंग विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट। सो इस तरीके का जो उसके प्रयास थे, फाउंड हिमसेल्फ विदाउट अ जॉब ऑफर, उसने अपने आप को पाया बिना जॉब ऑफर के। यही थी वहां की विडंबना, उस जगह की आयरनी थी। सिचुएशन वॉज क्वाइट आयरोनिकल। हिज एग्जॉस्टिव studying had ironically left him unprepared for the dynamic demands of the modern workplace. Exhaustive means थका देने वाला, जो उसका थका देने वाला वर्क शेड्यूल था, इतनी मेहनत करी थी उसने, वो उसने एक विडम्बनीय ढंग से उसको छोड़ दिया। अनप्रिपेयर्ड मीन्स बिना तैयारी के वो अनप्रिपेयर्ड रहा। फॉर द डायनेमिक मीन्स हमेशा बदलने वाले, गतिशील, डिमांड्स जो भी मांग होती हैं, वर्क प्लेस की डिमांड, मॉडर्न मीन्स आधुनिक वर्क प्लेस की जो भी डिमांड होती है वो उसने समझी नहीं टाइम पर, जिसके लिए वो अनप्रिपेयर्ड रहा। रोहन सिक्योर्ड मल्टीपल जॉब ऑफर्स, इसके विपरीत जो उसका फ्रेंड रोहन था उसको तो कई, मल्टीपल मीन्स कई जॉब ऑफर्स आए, इंक्लूडिंग वन फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस मल्टीनेशनल टेक कंपनी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था
एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से भी जॉब ऑफर आया। प्रेस्टिजियस मीन्स एक रिनाउंड प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी, टेक कंपनी से उसको एक प्रस्ताव वहां से भी आया। हिज स्ट्रेटेजिक अप्रोच, अब जो उसकी स्ट्रेटेजी से भरी हुई अप्रोच थी, दृष्टिकोण था, नजरिया था टैकल करने का, जो उसका एक तरीका था, जिसने कि फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, स्किल मींस कौशल, उनका विकास किया था उसने, उसके ऊपर ध्यान लगाया था। प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज रियल लाइफ में भी उसको अप्लाई किया था। एंड एफिशिएंट लर्निंग टेक्निक्स, और बहुत ही एफिशिएंट, एक कुशल तरीके से जो उसने अपनी लर्निंग टेक्निक्स अपनाई थी, हैड पेड डिविडेंड्स, उसने उनको लाभ दिलाया। डिविडेंड्स मतलब उसको लाभ मिला इन सब चीजों से। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस। ड्यूरिंग देयर फेयरवेल डिनर, अब जब डिनर मीन्स रात के खाने को बोलते हैं, फेयरवेल डिनर जब आयोजित हुआ, रोहन जेंटली एक्सप्लेन्ड हिज फिलॉसफी टू अ डिजेक्टेड अर्जुन, प्यार से, सौम्य तरीके से, जेंटल तरीके से रोहन ने एक्सप्लेन किया, बताया विस्तार से अपनी फिलॉसफी, डिजेक्टेड मतलब निराश, हताश अर्जुन को। कोटेशन मार्क्स में है, उसकी टेक्निक एक्सप्लेन कर रहा है, वो अपने वर्ड्स में बता रहा है। इट्स नॉट अबाउट द आवर्स यू पुट इन, ये इसके बारे में नहीं है कि कितने घंटे की मेहनत तुम करते हो, बट द इंटेलिजेंस यू अप्लाई टू दीज टू दोज आवर्स, लेकिन कितनी बुद्धिमानी से आप उस पढ़ाई को या किसी काम को भी कर रहे हो, उस वो मायने रखता है। इट इज नॉट अबाउट द आवर्स यू पुट इन, बट इंटेलिजेंस यू अप्लाई टू दोज आवर्स, उन घंटों में, जितने घंटों में सभी लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, सो कुछ लोग ज्यादा अचीव करेंगे, कुछ कम अचीव करेंगे, तो वो बुद्धिमानी के ऊपर डिपेंड करता है। स्मार्ट वर्क इजंट अबाउट वर्किंग लेस, अब जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, वो ये नहीं है कि वो कम काम कर रहे हैं, इट इज अबाउट वर्किंग मोर एफिशिएंटली। सो वो किसके बारे में है कि जब जो भी काम कर रहे हैं वो कुशल तरीके से कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी लगा के कर रहे हैं, जिसका कि आउटकम होगा, आउटपुट होगी, वो भी अच्छा होगा। ये उसने अपने फ्रेंड डिजेक्टेड अर्जुन को समझाया। सो यहाँ वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से करना है। दिस मोमेंट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट फॉर अर्जुन, ये जो क्षण था, पल था, मोमेंट, ये क्षण बन गया, वर्ब सेकंड फॉर्म है, टर्निंग पॉइंट, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि जब किसी भी समय एक इम्पोर्टेंट मोड़ आता है आपकी जिंदगी में, सो ये जो क्षण था उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया, एक महत्वपूर्ण मोड़ आया उसकी जिंदगी में, अर्जुन की जिंदगी में। ही रियलाइज दैट सक्सेस वॉजंट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड, सफलता इसके ऊपर निर्भर नहीं करती है, इससे नहीं नापी जाती है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, बट बाय द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, और किसके, लर्निंग, सीखने की गुणवत्ता पर इसके ऊपर डिपेंड करता है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स अनुकूलन क्षमता, क्या आप अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल सकते हो, ढाल सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, अडेप्टेबिलिटी। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और जो भी नॉलेज आपने प्राप्त करी है उसका एप्लीकेशन भी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक ढंग से उसका एप्लीकेशन भी रियल लाइफ में, इससे सफलता नापी जाती है। सो यही इंपॉर्टेंट लेसन अर्जुन ने भी लर्न किया, और अर्जुन और रोहन की कहानी के थ्रू हमने भी बहुत कुछ सीखा इसमें। अब आइए वर्ड मीनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे वो रिवाइज करते हैं। क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल एडजेक्टिव है, रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और क्लास। आदर्श, मेटिक्यूलसली, बहुत ही सावधानी के साथ, विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, जो डिटेल की तरफ बहुत ही ध्यान पूर्वक ध्यान देता है। ग्रूलिंग, कठिन, एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिमांडिंग, बहुत थकाऊ काम या बहुत मुश्किल काम। एपिटमी, उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल, आदर्श। हॉलिस्टिक, समग्र, डीलिंग विद और ट्रीटिंग द होल ऑफ समथिंग, पूर्ण, काफी एस्पेक्ट्स जो एक ही में शामिल हो जाते हैं, हॉलिस्टिक। एनसाइक्लोपेडिक, एनसाइक्लोपीडिया से बना हुआ है, कवरिंग और इन्वॉल्विंग मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, व्यापक ज्ञान। न्यूआंस्ड, सूक्ष्म या बारीकियां, कैरेक्टराइज्ड बाय सटल शेड्स ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन, बारीक से बारीक अंतर वाला। कट विद अ नाइफ,
चाकू से काटने योग्य यहाँ है बहुत टेंशन भरा माहौल जहाँ पे हो, ये ईडियम है डिस्क्राइबिंग एक्सट्रीमली टेंस एटमोस्फियर, तनाव से भरा माहौल। पेड डिविडेंड्स, लाभ मिलना किसी चीज का। टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, फायदेमंद साबित होना। ब्रेकिंग थ्रू, सफलता पाना। टू ओवरकम डिफिकल्टीज एंड सक्सीड, कठिनाइयों को पार कर देना। टर्निंग पॉइंट होता है अ क्रिटिकल मोमेंट दैट मेक्स डिसाइसिव चेंजेस, महत्वपूर्ण मोड़ या निर्णायक क्षण। आप कुछ इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ लेते हैं। नाइट एंड डे, रात और दिन, विच आर कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग या विपरीत, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। बuried इन टेक्स्ट बुक्स, किताबों में डूबा हुआ होना। डीपली एब्जॉर्ब्ड और एनग्रॉस्ड इन स्टडिंग, पूरी तरीके से किताबों में लीन हो जाना। लेफ्ट नो रूम फॉर, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना। डिड नॉट अलाउ एनी पॉसिबिलिटी और ऑल्टरनेटिव, किसी भी विकल्प की संभावना को न छोड़ना। डिसेंडेड अपॉन, इस पर आ गिरे, मीन्स अराइव्ड सडनली इन लार्ज नंबर, जो ये कंपनीज आ गई थी तब हमने यूज किया था ये डिसेंडेड अपॉन, मतलब अचानक से आ जाना। ऑफन अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से। कुछ बोनस फ्रेजेस भी लेकर आई हूँ जो आप इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। हिट द बुक्स, जैसे बहुत किताबें पढ़ना। टू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, गंभीरता से पढ़ाई शुरू कर देना। जैसे एग्जाम्पल है, विद एग्जाम्स अप्रोचिंग ही डिसाइडेड टू हिट द बुक्स, उसने पढ़ाई करना, डूब कर पढ़ाई करना, गंभीरता से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। एक और है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मतलब रात में जागकर पढ़ना। टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, जागकर मेहनत करना। एग्जाम्पल है, जैसे रोहन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहन ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल प्रिपेयरिंग फॉर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। सो क्या है, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रातों को जागकर मेहनत करना या पढ़ना। अभी तक अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, प्लीज अभी के अभी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी जिनको रीडिंग भी करनी है, एक बार फिर से विदाउट द यूज ऑफ हिंदी मीनिंग्स, तो एक बार क्विक रीडिंग कर लेंगे, उसमें आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे सकते हो। एक बार फिर से वर्ड मीनिंग्स और जो फ्रेजेस है, इडियम्स है, उनका रिवीजन हो सकता है यहाँ से। तो आइए शुरू करते हैं। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, द डाइवर्जेंट पाथ्स, अलग अलग रास्ते। Arjun and Rohan had been inseparable since their first day of engineering college. Both came from middle class families with dreams of breaking through the competitive tech landscape. But their approaches to success were as different as night and day. Arjun was the quintessential hard worker. He would spend endless hours buried in textbooks, meticulously noting down every single detail, sacrificing sleep and social interactions. His approach was systematic but grueling. 12-hour study marathons, multiple notebooks filled with comprehensive notes, and a rigid schedule that left no room for flexibility. Rohan, in contrast, was the epitome of strategic learning. He understood the art of working smarter, not harder. While Arjun would spend hours reading entire chapters, Rohan would carefully analyze previous year's question papers, identify critical topics, and create concise mind maps that captured essential concepts. During their final year placement season, their contrasting methodologies became starkly evident. Arjun approached interviews with an encyclopedic knowledge but struggled with spontaneous problem solving. His communication often felt rehearsed, lacking the nuanced understanding that companies sought. Rohan, meanwhile, focused on developing practical skills. He participated in coding competitions, collaborated on innovative projects, and networked with industry professionals. His approach was holistic, understanding not just theoretical concepts but their real world applications. The placement week arrived, bringing with it a tension that could be cut with a knife. Multiple tech companies descended upon their campus, seeking the most promising talent.
When the results were announced, the irony was palpable. Arjun, despite his Herculean efforts, found himself without a job offer. His exhaustive studying had, ironically, left him unprepared for the dynamic demands of the modern workplace. Rohan secured multiple job offers, including one from a prestigious multinational tech company. His strategic approach, focusing on skill development, practical knowledge, and the efficient learning techniques, had paid dividends. During their farewell dinner, Rohan gently explained his philosophy to a dejected Arjun. It's not about the hours you put in, but the intelligence you apply to those hours. Smart work isn't about working less, it's about working more efficiently. This moment became a turning point for Arjun. He realized that success wasn't measured by the number of hours studied, but by the quality of learning, adaptability, एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, साथ ही मेरा हार्डवर्क भी आपको पसंद आया है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।